नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हजारों साल पहले के ऋषि मुनि आज के वैज्ञानिकों से ज्यादा जानते थे? चलिए इस ज्ञान की खाई में जरा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा भजन जिसमें हजारों नाम हैं, जिसे हम सदियों से भक्ति भाव से गाते आ रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक प्रार्थना है, या क्या पता उसके अंदर ब्रह्मांड के गहरे रहस्य कोड किए गए हों जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हों। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करने वाले हैं। हम उन सबूतों को कुरेदेंगे जो ये बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों में असल में मॉडर्न फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स छिपे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले सीधे उस कोड, उस सिफर को ही देखते हैं। क्या प्राचीन संस्कृत के शब्दों और आज की साइंटिफिक थ्योरीज के बीच कोई सीधा कनेक्शन मिल सकता है? अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ प्राचीन शब्द और मॉडर्न साइंस आमने सामने हैं। देखिए, अणु का मतलब है परमाणु यानी एटम। ये तो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सूक्ष्मः का अर्थ है अणु से भी छोटा, जो हमें क्वार्क्स और ग्लूऑन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की याद दिलाता है। फिर आता है विस्तारः यानी ब्रह्मांड का विस्तार, जिसे साइंस ने तो पिछली सदी में ही कंफर्म किया है। और सबसे चौंकाने वाला है विश्वरतः, यानी वो बीज जिससे सब कुछ पैदा हुआ। ये बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी की थ्योरी से कितना मिलता जुलता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स का गहरा मेल है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? ये एक ऐसे ज्ञान की तरफ इशारा करता है जो शायद सिर्फ देखने या एक्सपेरिमेंट करने से नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों में उतरने से मिला था। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये ज्ञान हासिल कैसे? और यही सवाल हमें ज्ञान हासिल करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों पर ले आता है। एक है ऋषियों का नजरिया और दूसरा है आज के विज्ञान का नजरिया। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ एक बुनियादी फर्क है। ऋषि हर चीज को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते थे। उनके लिए फिजिक्स, चेतना, ब्रह्मांड सब एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा थे। वहीं मॉडर्न साइंस हर चीज को उसके छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़कर समझने की कोशिश करता है। इसे हम न्यूनतावाद या रिडक्शनिज्म कहते हैं। श्री अरबिंदो ने इस फर्क को क्या खूबसूरती से समझाया है। विज्ञान की नज़र हमेशा बाहर की दुनिया पर होती है। वो चेतना जैसे अंदरूनी रहस्यों को भी बाहरी पैमाने से नापने की कोशिश करता है, लेकिन शायद असली जवाब कहीं और ही छिपा है। तो अगर ऋषियों के पास बड़ी बड़ी मशीनें या लैब नहीं थीं, तो फिर उनकी तकनीक क्या थी? जवाब है चेतना की तकनीक। जरा इस स्लाइड को देखिए। हिग्स बोसॉन जैसे एक पार्टिकल को खोजने के लिए हमें अरबों डॉलर के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की जरूरत पड़ी। वहीं ऋषियों ने अणु का कॉन्सेप्ट ध्यान के जरिए खोज निकाला, एक ऐसी तकनीक जिसमें कोई बाहरी लागत ही नहीं है। ये खोज की एफिशिएंसी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब एक वाजिब सवाल उठता है, क्या ध्यान जैसी ये आंतरिक तकनीकें सिर्फ मानने की बातें हैं या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? अच्छी बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी इस पर ध्यान दे रहा है। हाल की न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडीज में पता चला है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से हमारे ब्रेन पर असल में असर पड़ता है, जिसे मापा जा सकता है। इससे तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। मतलब ये प्राचीन प्रैक्टिस सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी असरदार है। अब एक और हैरान करने वाले पहलू पर आते हैं, डेटा को संभाल कर रखना। आखिर ऋषियों ने ये कैसे पक्का किया कि उनका ज्ञान हजारों सालों तक महफूज रहे? उन्होंने कठपैयादी जैसी जीनियस एनकोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये एक कमाल की तकनीक थी जो अक्षरों को नंबर देती थी। इसकी मदद से वो पाई की वैल्यू जैसे जटिल फॉर्मूले को भजनों और श्लोकों में छिपा देते थे, जिन्हें याद रखना बेहद आसान था। और ये दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना जबरदस्त था। पहले ज्ञान को कविता यानी छंद में एनकोड किया, फिर उसे भक्ति से जोड़ दिया ताकि लोग उसे रोज दोहराएं, और आखिर में श्रुति यानी सुनने सुनाने की परंपरा से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। सोचिए, हमारा डिजिटल डेटा एक सोलर फ्लेयर से उड़ सकता है, लेकिन ये ज्ञान हजारों साल तक जिंदा रहा। और अंत में चलिए मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऋषि प्रतिमान इसका क्या जवाब देता है। क्वांटम फिजिक्स में एक ऑब्जर्वर प्रॉब्लम है। आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी पार्टिकल को देखते हैं तो हमारा देखना ही उसके बर्ताव को बदल देता है।
मतलब हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन देख रहा है। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उलझन है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऋषियों के लिए ये कोई समस्या थी ही नहीं। सहस्त्रनाम में विष्णु को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, यानी क्षेत्र को जानने वाला या ऑब्जर्वर। उनके लिए चेतना कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, चेतना तो वो बुनियाद है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। इसका मतलब ये हुआ कि हम चेतना के अंदर बसे एक ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही चेतना के भीतर मौजूद है। अगर इस नजरिए से देखें तो ऑब्जर्वर कोई समस्या नहीं है, ऑब्जर्वर ही तो समाधान है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम ज्ञान की खोज में कहीं गलत दिशा में तो नहीं देख रहे? क्या हो अगर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य बाहर किसी टेलीस्कोप में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर, हमारी चेतना की गहराइयों में छुपे हों और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हों?